भाई तू मर गया का? भाई तेरी शादी हो गई क्या? भाई गर्लफ्रेंड के साथ भाग गया का? भाई 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 यार मैं मरा नहीं हूँ और ना ही मेरी कोई गर्लफ्रेंड है। आत्मनिर्भर बहनचोद। तो क्या हाल है सबके? 2 महीने से गायब था। यूट्यूब में भूचाल सा आ गया नहीं? यहां सरकार ने वर्क फ्रॉम होम कर दिया है, पर अगर किसी के होम में ही वर्क चल रहा हो तो क्या पता है, 2 महीने से कुत्ते की तरह सड़क पर रहता था। ये काट देना। और यार तुम लोग, मतलब तुम लोगों की मैं जितनी अच्छाई करूं उतना कम है। अच्छाई किया ना, अब लाइक कर दो। मतलब क्या यार, मैं गर्लफ्रेंड के साथ भाग जाऊंगा? अरे थोबरा देखा है, देखोगे भी कैसे। वैसे वीडियो करने के लिए तो मास्क उतारना ही पड़ेगा, पर मास्क उतारने के बाद कोई हंसेगा नहीं। No, 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 no. और मुझे कोरोना हुआ है। हम जैसे लोगों को कोरोना नहीं होता, ये तुम्हें समझ जाना चाहिए। और पीछे ये लाइटिंग देख रहे हो, मैंने लगाया है, मैंने नेचुरल लाइटिंग। तो यूं ही टाइम बर्बाद करने के लिए तो हम वीडियो नहीं बना रहे। आज हम बात करने जा रहे हैं एक वायरस के बारे में जो बहुत ही खतरनाक है, बहुत ही शक्तिशाली है। इसका शिकार हमारे यूट्यूब नेपोटिज्म किंग, मतलब इंडिया के दूसरे सबसे बड़े रोस्टर ट्रिगर्ड इंसान, मतलब नुन्नू नोनू, इसका शिकार हो चुका है। देखो, मैंने राधे मूवी देखी। अभी मूवी देखने से पहले लोगों के जब मैंने रिव्यूज देखे ना, तो मेरे मन में ये सेट था कि मूवी बहुत बेकार होने वाली है। लेकिन फिर मैंने एक्चुअली में मूवी देखी। मूवी का पहला सीन में सल्लू भाई फ्लैश बन के एंट्री मारते हैं। फ्लैश, लिटरली फ्लैश, दिखते ही नहीं है, इतनी तेज भाग के आते हैं। आई वाज लाइक, हो गया भाई। लेकिन फिर उसके बाद मूवी थोड़ी सी आगे बढ़ी और मुझे मजा आने लगा। झूठ नहीं बोल रहा, मेरे को सच में मजा आने लगा। सल्लू भाई और जैकी श्रॉफ के जितने भी सीन साथ में थे वो बहुत फनी थे। तो एंड और वो जो फर्स्ट सीन सल्लू भाई की एंट्री वाला है, अगर उसको हटा दूं तो इन 2, 4, 8, 10 हजार सीन्स के अलावा मूवी मेरे को अच्छी लगी। मेरे को पर्सनली मजा आया। एज अ सल्लू भाई फैन मैं हूं भाई, मैं एक्सेप्ट करता हूं, आई एम अ सल्लू भाई फैन। मुझे मूवी देख के मजा आया। तुम लोगों को तो पता ही होगा कि मूवी रिव्यू करने के लिए हमारे भाईजान ने केआरके पर केस ठोक दी है, तो जाहिर सी बात है तुम समझ ही गए होगे। तो आओ यार, बाबा भोसरी वाले का आशीर्वाद ले लो और शुरू करते हैं बिना किसी सैनिटाइजर के। ले लिया है, ये भी काट देना। में ही जूते दिखाकर हमारा स्वागत किया जाता है, मतलब इनके हर दूसरे फिल्म में जूते दिखाकर ही हमारा स्वागत किया जाता है। और अगर तुम इसकी बुराई करो तो तुम्हें फुटपाथ पर लिटा दिया जाएगा, और फुटपाथ पर लिटा देने के बाद तुम्हारे साथ क्या होगा ये तुम सोच भी नहीं सकते। Good morning, Mumbai. होती है हमारे नहीं, भाई के फिल्म के विलेन की, मतलब रणदीप हुड्डा की। जानते हो इस फिल्म में रणदीप हुड्डा को क्यों कास्ट किया गया है? भाईजान ने अपनी प्रोफेशनल एक्टिंग स्किल से इस फिल्म को पर्सनली बर्बाद किया है। जब तू गाना गाता था, मुझे एहसास होता था कि तूने मेरे बाबूजी को किस तरह मारा। अब इसे देखकर पब्लिक फिल्मी पर्दे पर मूतने चले जाएंगे, तो एटलीस्ट ये बंदा उन्हें रोक तो सकता है, वरना टैलेंटेड एक्टर्स का इन जैसी चूतिया फिल्मों में क्या काम। फिर फिल्म निर्माता हमें इंट्रोड्यूस कराता है इस फिल्म के मुख्य चरित्र से, यानी कि सलमान भाई से, जिनका स्वागत तो कोई नहीं करना चाहता सिवाय ईद और दिवाली के दिन 3.5 घंटे थिएटर में जाकर सुअर कुत्ते गधे बेचकर सोने का मजा ही कुछ अलग होता है। मजा डबल हो जाता है जब थिएटर में ऐसी लगा हो तो। हम भी पहले गए थे, तुम भी पहले जाओ। आज तक तो सिर्फ मुझे यही लगता था कि सलमान भाई सिर्फ फिजिक्स का मारता है, पर आज उन्होंने तो बायोलॉजी की भी कह के ले ली। अभी तो सिर्फ 3 इंच घुसाया है। अगर अब कोई आगे बढ़ा तो उसके ब्लैडर की जगह फेफड़ा होगा और लिवर की जगह किडनी। मतलब शादी ना होने का भड़ास निकाल रहे हैं हमारे राधे भाई, और ये 3 इंच चिल्लाकर अपने शादी ना होने का कारण बताने का कोई जरूरत नहीं है। वैसे मुंह देखकर तो नहीं लगता तुम्हारा 3 इंच भी है। तुम्हारे 10वीं पास होने से पहले या तो वो जेल के अंदर होंगे
या जमीन के अंदर। बस इसी के लिए ही तो सरकार ने स्थायी रूप से बोर्ड एग्जाम्स बंद कर दी है। अब ना होगा बच्चा पास और ना ही होगी मूवी कंप्लीट। पर भाई तो अलग ही दुनिया में रहते हैं। मूवी कंप्लीट भी हो चुकी है, अब झेलो इसे। राधे जाने के लिए नहीं, भेजने के लिए आया है। और तेरे हिस्से की बिरयानी हम सब मिल बांट कर खाएंगे और बोलेंगे ये तो टट्टी है। बचपन से भाई का आदत है लोगों का मार के खाना। अब चाहे वो खाना ही हो या कुछ और, एक्शन के नाम पे भाई निहत्थे लोगों पर गोली चला देता है। इसका मतलब क्या है तुम्हें पता है? इसका मतलब है भाई फिल्म बनाने से पहले अपना जिगर टॉयलेट में फ्लश करके आए हैं। अब एक आकर्षणीय दृश्य देखो। मैं हूँ एक उड़ता लौड़ू भोसड़े टेंट की बेल्ट को थैले में बदला जाता है। मतलब ऐसा चमत्कार तो हमारे बाबा भोसरी वाले भी नहीं कर सकते। अब फिल्म में डर का होना भी जरूरी है। और सबसे डरावना सीन है एक मासूम से टकले गुंडे पर अपने दांत थूक देना। एक 55 साल के हीरो से तुम एक्शन के नाम पे और कुछ उम्मीद भी क्या कर सकते हो? एक बार जो मैंने कमिटमेंट कर दी, उसके बाद तो मैं अपने आप की भी नहीं। 100 बार लगातार कोर्ट का चक्कर काटने के बाद भी भाई की अकल तो हिरन शिकार करने को जाता है। मतलब उन्हें अभी तक ये पता नहीं कि गाड़ी रोड पे चलती है, किसी के छाती पर नहीं। और एक बात, एक सीन में आप दिखाते हैं कि सब हेलमेट के साथ है और दूसरे ही सीन में सबका हेलमेट गायब। मतलब बॉलीवुड में यही सिर्फ एक एक्टर है जो ऐसे चमत्कार कर सकते हैं। तो ये काम भी कर दो। मतलब ये मुझे पर्सनली लगता है कि ये काम तुम लोगों को करना चाहिए कि इस फिल्म को सलमान खान की बायोपिक ही बना दो, जिसमें I will clean this city। ये डायलॉग भी रखना। और इस डायलॉग का मतलब होगा पूरा जंगल साफ और गाड़ी चलेगी लोगों के छाती पर, ना ही रोड पर। फिर एंट्री होती है हमारे फिल्म के हीरोइन की। मतलब जो फेमस है 40 रुपए की चड्डी को 4000 रुपए में बेचने के लिए। और इनका एक खासियत भी है कि इनके हर दूसरे फिल्म में ये 30 मिनट के अंदर मर जाती है। लोग इन्हें दिशा पटानी के नाम से जानते हैं। और इस फिल्म में ये जैकी चैन से संबंध ना रखने वाले जैकी श्रॉफ की बहन बनी है। कैसे क्या हो गया। मतलब गर्लफ्रेंड से डायरेक्ट बुआ। अब ये देखकर टाइगर जिंदा है से जिंदा था ना हो जाए। और नाइंसाफी तो देखो, हम जवान लौंडे यहाँ सिंगल मर रहे हैं और ये यहाँ एक 55 साल के बुढ़े को डेट कर रही है। कानून अंधा है, इसीलिए भाई हमेशा छूट जाता है, पर भगवान अंधा नहीं है ना। इंसाफ तो हमें मिलेगा ही। आज फिल्म में कॉमेडी होना भी जरूरी है, इसे देखो। वैसे आपका नाम क्या है? दिया। किसने रखा? मेरे भैया ने। जब कभी मेरी बहन होगी तो मैं उसका नाम नादिया रखूंगा। नादिया। भाई कॉमेडी का ये मतलब नहीं कि जोक्स का मर्डर कर देना। और अगर कभी आपकी बहन हुई तो अपना भरा सूस पर मत निकालना। एक अच्छा सा नाम रखना, आपको कोई नहीं देने वाली, दिया भी नहीं। अब फिल्म में कुछ गाने भी है जो तुम्हारा दिल धड़कन दिमाग सब बंद करवाने का दम रखते हैं। और मजे की बात तो यह है कि सब गाने दूसरे फिल्मों से चाट ली गई है। फॉर एग्जाम्पल अल्लू अर्जुन का सिटी मार, जिसका फ्रेम टू फ्रेम कॉपी हो चुका है सिवाय पावरफुल डांसिंग मूव्स के। सिटी मार 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 सिटी मार। कहा अल्लू और कहा ये लल्लू, आई मीन सल्लू। अब ये मूवी भी एक आधा कोरियन मूवी से चाट ली गई है और बाकी बचे आधे को ये किक और वांटेड का रीमेक बताता है, जिनको इन्होंने पहले से ही रीमेक करके रखा है। तो ये फिल्म एक रीमेक का रीमेक का रीमेक है। और रीमेक का मतलब है ए लीगल डेफिनेशन ऑफ कॉपी, जिसके बाद से तुम इसे कॉपी नहीं बोल सकते। पोस्टर भी इनका अपना नहीं है। तो अब बस यार, बस बाबा भोसरी वाले के आशीर्वाद में आयोडीन कम था, इसलिए मैं और झेल नहीं सकता। ये वीडियो अगर तुम्हें अच्छी लगी है तो यार लाइक मार दो, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दो और चैनल पर नए आए हो तो सब्सक्राइब कर दो। हम 100 पर आ चुके हैं यार, सब्सक्राइब कर दो। इसी तरह तुम 1000 पे भी ले जाओ, लेन देन का प्रोसेस चलना चाहिए। तो अब मैं चाहता हूं, मुझे भाई से गालियां खाने जाना और उनके फैंस भी वहां खड़े हैं। बाय। मुकेश, हेलमेट और बंदूक भी लेते आना।